नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निशा। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी में स्थित बीजेपी कार्यालय में, जहां पर आज सांसद अजय भट्ट की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। क्या कुछ उनके मुद्दे हैं, क्या इस प्रेस वार्ता में वो यहां पर मुद्दे लेकर पहुंचे हुए हैं, चलिए बिना किसी देरी के सांसद अजय भट्ट जी साहब की बात कराते हैं और जानते हैं कि किन मुद्दों के साथ आज उन्होंने ये प्रेस वार्ता की है। चलिए, सांसद अजय भट्ट जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरह से आज आपने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, विपक्ष पर बहुत गंभीर आरोप आपने लगाए हैं, क्या ये कॉन्फ्रेंस थी और किन मुद्दों को लेकर आज आपने यहाँ पर बातें रखी? देखिए, कांग्रेस हमेशा हम पर कानून को तोड़ने का और संविधान को तहस-नहस करने का आरोप लगाती है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि कांग्रेस के कुकृत्यों को पूरा देश जानता है, किस तरह से उन्होंने किया है। अब आप देखिएगा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जब जयनारायण जी ने गलत तरीके से इंदिरा जी के चुनाव जीतने का केस दायर किया, वो साबित हो गया और माननीय न्यायालय ने, जज साहब ने निष्पक्ष होके, बिना डर भय के, जो प्रूफ थे, गवाहियाँ थी, उसके आधार पर डिसाइड कर दिया कि वास्तव में इनका इलेक्शन शून्य हो गया है, गलत उससे जीती हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको ठप्पा लगा दिया। इससे बड़ी क्या हो सकती है, मुझे बताइए। और संस्थाएं, कानूनी संस्थाएं, और इंदिरा जी ने तत्काल प्रभाव से देश में इमरजेंसी लगा दी, एक संशोधन लाके। अब आप बताइए, जिन्होंने इस केस के बारे में कहा कि न्यायालय के फैसले के खिलाफ जो गए हैं गलत है, उनको बंद कर दिया रातों रात। विपक्ष के नेताओं को बंद कर दिया, जो मीडिया घराने हैं उनकी प्रेसें बंद कर दी, जितने भी प्रेस थी, और लोगों के नाखून उखाड़ दिए, गरम डंडे करके, जैसे और जगह देते थे मुग़ल ज़माने में या अन्य समय, इस तरह से उनके जगह जगह भेदने चालू कर दिए। किसी को अल्सर, किसी को कैंसर, किसी की किडनी खराब और किसी के लंग्स खराब, किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो गया। कई लोगों ने अपने बच्चे खो दिए, वो देखने वापस नहीं आ पाए। ये हालात थी कांग्रेस की। तो संविधान किसने तोड़ा? यानी एक फैसला हो रहा है न्यायालय से, निष्पक्ष फैसला हो रहा है, आप सत्ता में थे, आपने तहस-नहस कर दिया कानून, और हम पर आप आरोप लगाते हैं कानून को तहस-नहस करने का। तो यानी कि 22 जुलाई 1975 को संविधान का 38वां संशोधन लाकर आपने बिल्कुल ही कानून को तोड़ डाला और अपने पक्ष में पूरी न्यायपालिका को करने की कोशिश करी। किसने तोड़ा? हमने तोड़ा या आपने तोड़ा? हम तो बचाने के लिए लड़े, उसके बाद पूरी सरकार हमारी आई, आपने देखा। और आज आपका संविधान की अवहेलना करना लगातार अभी तक बना हुआ है। छेड़छाड़ कर दिया आपने कानून से और संविधान से। क्या कहा कि इंदिरा जी को आजीवन प्रधानमंत्री बने रहना है। बताइए, क्या राजतंत्र है क्या? और साथ में संसद का कार्यकाल 6 साल बना दिया, जबकि 5 साल संविधान ने दिया था। वो तो सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालयों के हम आभारी हैं कि कानून मेंटेन रहा, संविधान को बचाया गया, पुरानी तरह से लाया गया। यानी सांसद तो लड़ेंगे, 6 साल तक रहेंगे, लड़ेंगे चुनाव, लेकिन इंदिरा जी नहीं लड़ेंगी, ताउम्र वो प्रधानमंत्री रहेंगी। कैसा राजतंत्र ला रहे, कैसे परिवार की ओर ले जा रहे हैं, किस तरह से छेड़छाड़ आपने करी है। आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अंगीकार किया, स्वीकार कर लिया। अब संविधान दिवस आपको मनाना चाहिए था, आपने तो कभी नहीं मनाया। जैसे ही हमने अंगीकार किया तो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। तो अंगीकार करने के दिन को संविधान दिवस के रूप में आपने कभी नहीं मनाया, रिकॉर्ड में बंद था। मोदी जी आए 2014 में, माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने इसे प्रारंभ कर दिया। क्या गलत किया भाई? संविधान को आपने दबाया, आपने तोड़ा, आपने मरोड़ा, या हम बचा रहे हैं? आज दुनिया जानती है, हमारे बच्चे जानते हैं, नई जनरेशन जानती है कि भाई अंगीकार जो हुआ उसका नवंबर में हो गया, 1949 में। मेरे पास रिकॉर्ड भी रखे हुए हैं उसके, 26 नवंबर को हो गया 49 में। और संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी को, कब? 1950 में 26 जनवरी मनाते हैं। तो उससे हम अगर
नवंबर में कुछ दिन पहले संविधान दिवस मना के याद करें कैसे बनाया गया, क्या बनाया गया, तो क्या गलत कर रहे हैं क्या? कितनी बड़ी आपने संविधान के विरोध में कितने बड़े आप खड़े हुए, इसका विरोध कर रहे हैं आज आप, कांग्रेस के लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी की हमेशा एक कोशिश रही है कि वो संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करें और उनके खिलाफ कुछ न कुछ बात बोलते रहें। उन्होंने अमेरिकी ब्राउन यूनिवर्सिटी के साथ एक वर्चुअल बैठक करी। उसमें क्या बोल दिया उन्होंने, मोदी सरकार की तुलना सद्दाम हुसैन और गद्दाफी से करी। अब ये कौन है? इराक में सद्दाम हुसैन और लीबिया में गद्दाफी। ये वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष रहे हैं ईरान और लीबिया के। तो सद्दाम हुसैन है मोदी जी क्या? मोदी जी की तुलना कर रहे हैं आप? गद्दाफी है मोदी जी क्या? ये कह दिया चुनाव तो वहाँ भी होता था, यहाँ भी हो रहा है, उससे भी नीचे चले गए हैं मोदी जी। कितनी शर्म की बात है, कैसा बचकाना बयान है, संविधान के प्रति कैसा आपका समर्पण है, किस तरह की बातें आप चला रहे हैं, संस्थाओं को बदनाम किस तरह से कर रहे हैं संविधान की। चुनाव आयोग पर आप फप्तियां कसते हैं, जब हम जीतते हैं, आप जीतते हैं तो चुप हो जाते हैं, कहते हैं ईवीएम नहीं है, अच्छी नहीं है ईवीएम, इन्होंने छेड़छाड़ कर दी, यानी तुम जीतो तो छेड़छाड़ नहीं है, हम जीते तो छेड़छाड़ है। अभी आप कई जगह आप जीते, कई राज्यों में आपके 4 दर्जन के बाद से सांसद आज 99 आ गए हैं। कहते हैं ना 99 के फेर में आ गए, आई गए 99 के फेर में, चुप हो गए, थोड़ी बढ़ गए, खुशी में आगे जैसे इन्होंने जुग जीत लिया हो पूरा ही। और अगर हम लोगों की सरकार आती तो ईवीएम पर लगाते हैं। दम तो तब होता जब कहते हैं हमारी सरकार भी गलत आ गई है जो चुनी गए हैं। तो इस तरह के बदनाम करने की आपकी साजिशें चलती रहती हैं और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर आप आरोप लगा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को आप बदनाम कर रहे हैं और हर तरफ से आपका क्या रहता है, सीएजी को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। आपने जो उस समय 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और कोयला घोटाला था, उसके बारे में आपने बुरी तरह से जो सीएजी की रिपोर्ट थी उसको ही कटघरे में कर दिया, जबकि सीएजी की रिपोर्ट आपके ज़माने की थी। आप ये भी भूल गए आपके ज़माने की थी, आपके ज़माने में हुई है और उसको कटघरे में कर दिया आपने खड़ा। किस तरह का आपका मतलब बोलबाला रहा है और संवैधानिक संस्थाओं को किस तरह से आपने नीचा दिखाया है। सेना में आपने क्या कहा, हमारा सड़क का गुंडा बिपिन रावत जी को, जो पहले सीडीएस रहे, भारत में पहले सीडीएस हैं, इतिहास बनाया, देश के लिए वो काम करते करते शहीद हो गए अपनी पत्नी समेत, उनको सड़क का गुंडा बोल दिया आपने, बताइए। और जब हमारा सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान के अंदर, आतंकवादियों को ध्वस्त करा उनके ठिकानों को, तो आपने उसके प्रूफ मांगे। जो पाकिस्तान कह रहा था, वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो पूछ रहे थे, उसी के आधार पर आप पूछ रहे थे, सवाल खड़े कर रहे थे। आपने सेना का मनोबल गिराया। कहाँ पर आप हैं? किसको समझा रहे हैं आप? क्या हैं आप? मुझे ये तो बताइए। मोदी जी आज इस देश की शोहरत बढ़ा रहे हैं, यहाँ के संविधान को बचा रहे हैं, बच्चे बच्चे को कर्जा मुक्त करना चाह रहे हैं, फ्री में अनाज दे रहे हैं, फ्री में दवाई दे रहे हैं, 5 लाख तक का उन्होंने आज इंश्योरेंस दे रखा हमको। आपने क्या किया? मुझे बताइए। आप सेना को तक बदनाम करने लगे हैं। एक से एक बड़ी बातें हैं। नीति आयोग को आपने सवाल उठा दिए, उसमें हमारे हर राज्य के वित्त मंत्री जी, वित्त सचिव जी, चीफ सेक्रेटरी जी और हमारे मुख्यमंत्री महोदयान सब जाते हैं, चाहे किसी दल की पार्टी हो। पार्टी किसी भी दल की हो सकती है, पार्टी आती है जाती है, पर लोग तो हमारे हैं ना। मोदी जी का दृष्टिकोण कितना विशाल है, उसमें भी आपको थोड़ी सी भी हिच नहीं होती, शर्म नहीं आती है। आपने उस पर भी सवाल उठा दिए। आपने क्या किया भाई? आज तक आपने तो कुछ किया ही नहीं। अब राज्य सरकारों का सीधा संबंध स्थापित हो गया नीति आयोग से। अब वो आरोप नहीं लगा सकते हैं कि इस सरकार ने हमको धन दिया नहीं दिया। नीति आयोग में आप अपना केस लाएंगे और आपका केस फिट पाया गया तो आपको धन मिलेगा। कितनी बड़ी बात है। साहबानो केस में कोर्ट का फैसला बदल डाला। 23 अप्रैल 1985 को
साहबानों ने अपने पति पर भरण पोषण का भत्ता मांगने के लिए, अपने 5 बच्चों के लिए, जब पति ने छोड़ा तो कोर्ट में गई और कोर्ट ने निर्णय दे दिया, बिल्कुल महिला तो महिलाएं हैं, किसी जाति धर्म वर्ग की हो, ये हम भी कहते हैं। हमने तो तलाक 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 वाले कानून को ही अमेंड करवा दिया इस बार। हम वोट के लिए नहीं गए। मुस्लिम बहन भी हमारी बहन है, सिख बहन भी हमारी हैं, कोई जाति धर्म वर्ग क्षेत्र की हर माता बहनें हमारी बहनें हैं। और आपने साहबानों वाले केस को जो फैसला दिया था कोर्ट ने, उस कानून को ही बदल डाला। कहाँ से बदला? आपने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए सदन में मुस्लिम महिला अधिनियम ले आए आप 1986 में तुष्टीकरण के लिए लाए ताकि वोट बैंक न कट जाए। अरे दे देते, अब आज तो हमने कर दिया ना पूरा, आज बराबर हो गई है, तुष्टीकरण का सवाल ही नहीं, अब तो आपको देना पड़ेगा। तो हमको वोट की थोड़ी परवाह है, हमें वोट दो चाहे ना दो, कोई वोट्स के खातिर देश का सुधार नहीं हो सकता है। जो जो गलत चीज़ें हैं, ट्रेन की पटरी जहाँ जहाँ खराब है, पटरी पर ट्रेन ठीक चले, ये हम लोगों का प्रयास होना चाहिए जो भी सत्ता में बैठते हैं। आपने तो पटरी को ही तोड़ डाला, 356 का दुरुपयोग किया आपने खिलौनों की तरह से 356 लगाया। आपने 13 राज्यों की सरकारों को 1 मिनट में बदल दिया। प्याज जैसी चीज पर आपने हमारी सरकारों को बदल दिया। जो मुख्यमंत्री आपको पसंद नहीं आता था, इंडिकेट और सिंडिकेट आपके 2 ग्रुप हैं, कांग्रेस में भी उस समय थे, अगर आपके पहचान का नहीं, उस ग्रुप का अगर मुख्यमंत्री आ गया, रात में ही आप बदल देते थे। 50 बार इंदिरा जी के ज़माने में राष्ट्रपति शासन लगा है, 50 बार, 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है आपके जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने में, और लगभग 11 बार शासन लगा है राजीव गांधी जी के ज़माने में। यानी कि आपने तो खिलौने की तरफ से बदला, सरकारों को भी, कानून को भी आपने धज्जियाँ उड़ा दिया। आपने महाभियोग आपने कई जजेज पर चला दिया, आपके अनुरूप फैसले नहीं हुए तो आपने महाभियोग लगा दिए जजेज पर। क्या नहीं किया आपने। और माताजी, आज जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, उनकी माताजी नेशनल एडवाइजरी कमीशन की चीफ थी, और प्रधानमंत्री कौन थे? नेशनल एडवाइजरी की चीफ सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। फैसले कौन ले रहा है? सोनिया गांधी जी, वो चीफ बना दी जबकि चुन के भी नहीं आई। और मोहर कौन मार रहे हैं उस पर? मनमोहन सिंह जी। इससे बड़ा मजाक इस देश के प्रजातंत्र के साथ क्या हो सकता है? आप हम पर आरोप लगाते हैं प्रजातंत्र को तहस नहस करने का। हाल ही की बात करूँ तो सर, स्मार्ट मीटर को लेकर भी कांग्रेस ने तमाम विरोध करे हैं, चाहे रामनगर की बात करूँ, उधम सिंह नगर की बात करूँ। स्मार्ट मीटर को लेकर, स्मार्ट मीटर जो लग रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस भी विरोध कर रही है। रामनगर में पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने स्मार्ट मीटर तोड़े भी हैं। इस पर आप क्या कहेंगे, आपकी सरकार की ये नई योजना जो है? मुझे एक चीज़ बताइए, माननीय विधायकगण हों या फिर कांग्रेस पार्टी के लोग हों, क्या उन्होंने मीटर की कहीं पर अपनी परीक्षण कर लिया? वो वैज्ञानिक हैं, ये पॉलिटिकल स्टैंड है। मैंने भी अपने घर ये मीटर लगाया है, हमारे माननीय विधायकगण, हमारे लोगों ने भी लगाया है। ये गलतफहमी फैला रहे हैं। उसमें तो जितनी बिजली खर्च करोगे उतने का बिल आएगा, बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं। अगर खराबी होगा तो गलत आएगा। अभी यहाँ पर एक का हल्द्वानी में लाखों का बिल आ गया, मैंने उसमें पूछताछ करी है। तो क्या था कि जब मीटर बदला गया कि पुरानी रीडिंग उसमें आ चुकी थी, तो पूरी जांच हुई उसकी, तो उसका बिल 300 कुछ रुपए का आया है, 3 या 400 रुपए का, 400 कुछ रुपए का। यानी कोई गलती मीटर में, नया मीटर लगा रखा, पुरानी रीडिंग आ गई तो वो लिया थोड़ी जाएगा। वो जैसे ही ऊपर गया, उसकी जांच हुई, जांच में पाया गया कि पुरानी रीडिंग फिट करते समय वॉश नहीं हुई, उसी में इंक्लूड हो गई। तो इंक्लूड हो गई तो फिर उसको देखा गया, घटाया गया, तो 300-400 रुपए का बिल आया। गलत कहाँ हुआ मुझे बताइए? 400 रुपए का बिल, उसमें तो बहुत अच्छा मीटर है। अगर गलत होगा, अगर कहीं गलत रीडिंग आएगी कल को, तो उसको कौन बचाएगा? पहले क्या मोदी जी की सरकार या धामी जी की सरकार ऐसे लोगों का फेवर करेगी? उस मीटर का हम फेवर करेंगे? पहले, सबसे पहले मैं विरोध करूंगा। ये तो एक पॉलिटिकल स्टैंड है लोगों के बीच में। मीटर बदलने समय मीटर नहीं बदले जाने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है अभी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लगता भी नहीं है।
हमने क्यों लगाया? मेरा मीटर का रीडिंग तो बिल्कुल ठीक आ रही है, उसको जिस डेट से लगाया है अभी तक ठीक आई है। गलत आएगा तो मैं संशोधन में जाऊंगा, उसके लिए रेमेडी है हर चीज़ की। नए प्रयोग हो रहे हैं तो इसलिए ऐसा नहीं है, जो कह रहे हैं वो गलत है। ठीक है। अभी मैं एक बात कहना और भूल गया कि जवाहरलाल नेहरू जी चाहते तो 370 को उसी समय ख़त्म कर सकते थे। आज जब हमने 370 को ख़त्म करने का मन बनाया तो सब लोगों ने कहा लाओ तो सही जरा 370, खून की नदियाँ बहेंगी, मारकाट मच जाएगी। आज 370 हटी है, खून की नदियाँ नहीं, विकास की नदियाँ बह रही हैं। इसीलिए तो वहाँ आतंकवाद फिर से जो 2-4 लोग आ रहे हैं, खिसियाहट में उन्होंने परसों घटना करी है, और उससे क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा लॉस हो गया है। होटल फुल थे, वो कैंसिल हो गए हैं। चहल पहल आ गई थी, चाहे शिकारा वाला हो, चाहे नाव वाला हो, चाहे हमारे छोटी छोटी पान, बीड़ी, सिगरेट, जूस, घोड़े वाले हैं, उनको बहुत सारी इनकम हो रही थी। स्कूल खुल रहे थे, बच्चे जा रहे थे, पढ़ रहे थे। देश का हिस्सा, अभिन्न हिस्सा बनकर फिर से उन्होंने अपनी गति पकड़ ली थी। लेकिन आतंकवाद ने जो किया है ये बख्शे नहीं जाएंगे। पूरी दुनिया ने आज साथ दिया है, मोदी जी के साथ है, कहा है, और मोदी जी ने कहा है आतंकवाद को मिट्टी में मिलाएंगे। और मैं आपको मोदी जी के बयानों पर पूरा भरोसा करता हूं। आपको बताना चाहता हूं, मिट्टी में मिल जाएंगे। आप थोड़ी दिन हम लोगों को धैर्य रखना है। हमको जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र से ऊपर सोचना है। हमें छोटी बातों में नहीं आना है। वो चाहते हैं धर्म पूछ के, ताकि गृह युद्ध जैसी हालत हो जाए कि हिंदू भी पूछें तेरा धर्म क्या है। नहीं, हम लोग तो विश्व बंधुत्व वाले हैं। हम तो आतंकवादी जो है उससे कहते तू भी संभल, तू भी हमारा बंधु है, लेकिन भाग गया है तो तुझे दंड भी मिलेगा। जो दंड होता था हमारे धर्म में पहले से, वो दंड मिलेगा और जल्दी इसके परिणाम दिखाई देंगे। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से आज प्रेस वार्ता का आयोजन सांसद अजय भट्ट जी की ओर से किया गया, जिसमें उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात करी, कांग्रेस पर आरोप लगाए, और किस तरह के आरोप उन्होंने लगाए पूरी रिपोर्ट में आज हमने आपको दिखाया। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं निशा अपने सहयोगी राहिल के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।